कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया में 6 दिन के दौरे पर गए हैं। एक स्कूल में, रशिया में एक स्कूल में उनका विजिट हुआ और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है, भारत का झंडा लहराया है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहना है, भारत के नारे लगाए हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए तहाइफ रेडी किए हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, उनसे उनके रिव्यूज देते हैं। हम जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जबकि वहाँ का बच्चा बच्चा भारत के नारे लगा रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी रसिया के 5 दिन के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने रसिया के एक स्कूल में विजिट किया, जहां पर वहां के बच्चों ने भारत का लिबास पहनकर और भारतीय भाषा में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया है। इसे देखकर पाकिस्तानी बौखलाने लगे हैं और पागल हो गए हैं और बौखलाते हुए अनाप शनाप बक रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक पर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। आई लव मेरे भाई क्या हरकत है, मतलब ना बात तो आ जाती इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया। ठीक है, उज़बिल्ला क्या बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो राह क्या कर रही है? राह नहीं है भाई मेरे, तो हमें होना चाहिए टेंशन परेशानी से। भाई ने बोला बात बताऊँ, मेरी 30 साल एज है, 30 साल। ये मैंने पेंट किया हुआ है, वाइट है, सर भी पेंट किया हुआ है। ये चेक कर ले, ये क्यों है? ये इन चोरों की वजह से है। मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA किया है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल नील लूँ, इंडियन के आगे मैं नील लूँ बिल्कुल। ठीक है, और पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तान चाइना तो रशिया के साथ है ना, और इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये ब्लॉक है। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है, अब अमेरिका तो अपना बारूद बेच रहा है, उसने असलहा, ठीक है, वो डॉलर इकट्ठे कर रहा है, इसराइल को दे रहा है। आपने अगर रिसेंट रिपोर्ट देखी हो ना, ये हमारे जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, जियो न्यूज़ की, आज जाके देखिएगा, लाजमी देखिएगा। हमने इसराइल को असलहा सप्लाई किया। देखिए जी, बात पता क्या बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम हुआ करता था, किसी ज़माने में लोग आते थे, पाकिस्तान कुछ खुशहाल था, पाकिस्तान में बेहतरी थी। ठीक है, बात अगर की जाए इंडिया की, भारत की बात की जाए, तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं, लोग उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात की जाए, रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो किसी के आगे कटोरा लेके नहीं जाता, लोगों को जो है बिज़नेस देता है, लेता भी है, देता भी है बिज़नेस। ठीक है, और कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो भारत में नहीं है? तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल देख लें, हॉस्पिटल बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भारत में इलाज होता है उसका। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे इलाज हो। हमारे हुक्मरान भी बाहर चले जाते हैं, हमारे जो हैं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तानी भी लीवर ट्रांसप्लांट करवाने, सर्जरीज करवाने इंडिया जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बात तो आ जाती इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसी जगह चले भी जाते हैं ना, हमारी जितनी बड़ी मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA किया है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल नील लूँ, इंडियन के आगे मैं नील लूँ बिल्कुल। ठीक है, और पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानी हर शोबे में पीछे है। मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा इस तरह की आवाम से डील करके
कैसे समझाया जाए इस तरह की आवाम को? बढ़ते हैं मजीद थोड़ी पढ़ी लिखी आवाम की जानिब और उनसे रिव्यूज देते हैं। ये हमारी दूसरे बच्चे ने वहाँ झंडा लहराया है उनका। इतना देखे, जब भी कोई जाता है तो ठीक है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन बच्चे ने वहाँ पर झंडा लहरा दिया है। देखें जी, बच्चे ये अवेयरनेस की बात होती है सारी, ठीक है। बच्चों में भी अवेयरनेस है, बच्चों को भी पता है कि भाई ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर हम इनका झंडा लहराएंगे ना, हमें को कानून नहीं गिरफ्तार करेगा, हमें को रोक टाक नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल कंट्रीज़ है, ग्रो कर रही है,